अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ बिलाल मिर्जा। प्रोग्राम कैपिटल व्यूज। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है जो कि सेहत के हवाले से है। गुज़श्ता जो हमने प्रोग्राम किया था उस पर हमने बात की थी ज़ियाबतीस के हवाले से, डायबिटिक के हवाले से, और काफ़ी सूदमंद मालूमात जो हैं वो डॉक्टर अशरफ काजी ने हमारे साथ शेयर की थी। और बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा भी, और उसके बाद काफ़ी लोगों के फीडबैक भी आया, और बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत आसान तरीके बताए डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा तरीक़ेकार बताया जिससे हम अपनी शुगर को कंट्रोल भी रख सकते हैं, और इंसुलिन जैसी जो एक समझ लें कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और तकलीफ होता है उससे बच सकते हैं। तो आज भी डॉक्टर अशरफ काजी साहब एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं, और आज उनसे हम बात करेंगे हेडेक के हवाले से कि सर दर्द मुख्तलिफ किस्म का होता है, कौन कौन सी किस्में हैं। कभी आधे सर का दर्द होता है, कभी पूरे सर का दर्द होता है, कभी गर्मी से होता है, कभी किसी बीमारी से होता है। तो ये तमाम तर मालूमात आज हम डॉक्टर साहब से हासिल करते हैं। अशरफ काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, फिर एक दफ़ा आपके चैनल को और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप सेहत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको उजागर कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए। ये दीन और दुनिया दोनों में आपके लिए इंशाल्लाह रहमत का बाइस बनेगी। आपकी नवाजिश, आप हमारे साथ हैं, इस एक कार खैर में हमारा साथ दे रहे हैं लोगों के लिए। सेहत के हवाले से बहुत सारी चीजें हम शेयर कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब हम प्रोग्राम में जो बात करने जा रहे हैं हेडेक के हवाले से। सर दर्द एक बहुत आम बीमारी है और इसको बहुत से लोग लाइटली भी लेते हैं। तो पहले तो ये डिफाइन कीजिएगा सर दर्द के रीजंस क्या हैं, कौन कौन से किस्म के होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही दिलचस्प और अच्छा टॉपिक आपने चुना है। हेडेक जो है, सरदर्द जो है वो एक कॉमन बीमारी बन गई है कि जिस शख्स को देखें, चाहे वो खवातीन हो या मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, वो तमाम लोग जब आते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि सर में दर्द है, सर में दर्द है। सर दर्द जो है वो इतनी कॉमन हो गई है कि इस वक्त दुनिया के अंदर बिकने वाली सबसे ज्यादा पेन किलर वो सर दर्द की है। चाहे वो होम्योपैथिक की मेडिसिन बिक रही हो, एलोपैथिक बिक रही हो या हिकमत की कोई मेडिसिन बिक रही हो। सर दर्द असल में हम दो हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सर दर्द जो है वो बहुत मामूली सा सर का दर्द होता है जिसमें जो पेशेंट होता है वो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, वो डॉक्टर के पास जाना भी गवारा नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर का दर्द जो है, जब हम देखते हैं हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे अक्सर सर में दर्द रहता है, तो हम उससे पूछते हैं कि क्या आपने ब्लड प्रेशर अपना चेक किया? तो वो कहता है नहीं, हमें तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं। फिर हम जब उसको ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है कि या तो उसका बहुत ज्यादा हाई जा रहा है या फिर बिल्कुल लो जा रहा है। ये भी सर दर्द बनने की वजह होती है। ठीक है। अब प्राइमरी वजह की वजह, जी, प्राइमरी की सर दर्द की वजह जो है वो स्ट्रेस का बढ़ जाना, बेवक्त का सोना, या अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम का लोड लेना, ये प्राइमरी सर दर्द का इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है सर के ऊपर, या आप अपने खाने को अपनी जो रूटीन से हटके लेते हैं तो उससे गैस का पेट के अंदर बढ़ना और वो सर के ऊपर चढ़ना, उससे भी सर का दर्द होता है। तो इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो पेशेंट होता है वो इसको केयर नहीं करता और वो कोई भी पेन किलर लेके और उससे जो है फौरी उसको फायदा तो जरूर होता है, लेकिन यही चीज जो है वो बढ़ जाती है जो बाद में मुश्किल बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए सर दर्द की आपने बताई कि बहुत सारी वजूहत हैं, प्राइमरी वजह भी बताई आपने, दीगर भी बताई। इसके अलावा हमने देखा है कि अमूमन गर्मी के दिनों में, या फिर हमने बहुत सारे लोगों को वैसे भी नॉर्मली भी देखा है कि सर दर्द में ये कैटेगरी आती है माइग्रेन की। माइग्रेन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, आधे सर में दर्द हो रहा होता है, आंख छोटी होने लग जाती है। इसकी क्या वजूहत होती हैं? सर मैं अभी तो डिटेल में जा रहा था, ये तो प्राइमरी हुई। सेकेंडरी में जो है माइग्रेन आता है। ओके। सेकेंडरी जो इशू है सर के दर्द का वो इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह कि आपको कोई चोट लगी हो पुरानी, वो चोट जो है आपने उसको केयर नहीं किया और वो क्लॉट बन गया, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कहीं पे जाके वो जम गया, उसकी वजह से सर्कुलेशन जो ब्लड की मुतासिर होती है सर के हिस्से में, तो उससे भी सर का दर्द होता है। ये क्रोनिक है। नंबर 2, सबसे ज्यादा जो सर का दर्द देखा जाता है, जो शिकायत आती है, वो खवातीन के अंदर आती है, क्योंकि खवातीन अपने थायराइड को चेक नहीं कराती। हाइपोथायराइड की वजह से बहुत ज्यादा सर के दर्द की शिकायत आती है। अच्छा। नंबर 3, जो माइग्रेन है, माइग्रेन
असल में आपके दिमाग के अंदर नज़ले का जो पानी है वो क्लॉट होना, और वो खास वक्त पे जब जैसे आप मौसम चेंज हो रहा है, आप सर्द से गर्म की तरफ जा रहे हैं या गर्म से सर्द की तरफ आ रहे हैं, तो उस वक्त माइग्रेन की ज्यादा शिकायत होती है और उसमें आधे सर का दर्द होता है। जो एक और बड़ी वजह है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है, जिसका हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते जी, वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की वजह से सर का दर्द जो बनता है कि नाक के नत्तों के अंदर पोलिप्स का बनना, रतूबत का नाक के अंदर मुसलसल रहना, गले के अंदर कीड़ा गिरना, उस नजले का गिरना, और आपकी साइनस की जो वेन है वो ब्लॉक होना, रात को सांस का रुकना, ये भी बहुत ज्यादा सर के दर्द का बाइस होती है। और इसकी बहुत अच्छी, पहले मैं तदबीर बता देता हूँ कि जो आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, फिर मैं मेडिसिन भी बताता हूँ, क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि मेडिसिन से बचे। बिल्कुल। जो प्राइमरी के पेशेंट है जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनको रूटीन में अपनी वॉक लेनी चाहिए और अपनी ऑक्सीजन को लेवल में रखना चाहिए, यानी कि सुबह फजर की नमाज के बाद वो वॉक करें और ताज़ी हवा इनहेल करें। नंबर 2, फ्रेश एयर जरूरी है। कैल्शियम वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें जी, और विटामिन की चीजें बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए। अपनी हर वीक के अंदर ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, ठीक, कि वो नॉर्मल रहे, ऊपर ना जाए नीचे ना जाए। उसके अलावा उनको नहाने के बाद, अक्सर लोग ये करते हैं, मैं आपकी तवज्जो से बात तमाम लोगों को बता दूं कि देखें, रात का नहाना खून से नहाना, सुबह का नहाना दूध से नहाना, अच्छा, यानी कि इतनी बड़ी बात हकीम लुकमान ने कही, तो जरूर इसके अंदर कोई हमारे लिए सूझबूझ बात है कि लोग अक्सर शाम को 4 बजे के बाद या सूरज जब ढल रहा हो तो नहाते हैं, जिससे सर का दर्द जरूर होता है। तो आप बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में नहाएं, आप शाम में कतई ना नहाएं, वॉक लें, अच्छी गज़ा लें, अपनी एक्सरसाइजेस करें, वर्जिश में आए, इंशाल्लाह आपको सर का दर्द बिल्कुल नहीं होगा प्राइमरी में। ठीक है। सेकेंडरी जो इशू है उसमें जरूर दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी कि अब आपको एक चोट लगी और वो ब्लड क्लॉट हो गया, उस क्लॉट हुए हुए ब्लड वापस अपनी जगह पे लाना, उसको तोड़ना, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत होगी, जिसमें होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाइयां हैं। सबसे पहले तो ऐसे मरीज को अपना MRI कराना चाहिए, ठीक है, और उसको देखना चाहिए कि उसकी वो जो क्लॉट है वो किस नवीयत की है। फिर डॉक्टर से रुजू करके और फिर उसको मेडिसिन जो है सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें होम्योपैथी की सबसे बेहतरीन मेडिसिन मैं बताता जाऊं इस तरह के मर्ज के लिए, ये इसमें मरीज को चाहिए वो आर्निका 30 में, ठीक है, आर्निका 30 और मैग्नीशियम फास्ट 30 में ऑल्टरनेट करके ले, उससे इंशाल्लाह उसके सर का दर्द भी और वो क्लॉट भी खत्म हो जाए। अच्छा। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसको क्लॉट। नंबर 2, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड की जो मरीजा या मरीज हैं उनको चाहिए कि वो ब्रायोनिया 30 में, आयोडीनियम 30 में और मैग्नीशियम फॉस 30 में ऑल्टरनेट करके लें, सुबह दोपहर रात। इंशाल्लाह उससे इनको बहुत फायदा होगा, इनकी जो थायराइड में भी कमी आ जाएगी और दर्द भी सही रहेगा। उसके अलावा साइनोसाइटिस की जो पेशेंट है, साइनोसाइटिस के मरीजों को चाहिए कि वो ब्रायोनिया 30, नेट्रम सेल्फ 30 और साइलेशिया 30 में उसका इस्तेमाल करें। और कंपाउंड मेडिसिन में उनको चाहिए नेट्रम सेल्फ 6x में, वो अपने 3 टाइम की रूटीन बना लें, खाने नाश्ते से पहले यूज करें, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मुझे अब ये बताइए, आपने दवाइयों के बारे में बताया कि सुबह दोपहर शाम ऑल्टरनेट यूज करनी है, कितने अरसे तक यूज करनी पड़ती है? स्पेशली जो सेकेंडरी पेशेंट्स आपने बताए, जो मेन माइग्रेन के पेशेंट्स हैं या दूसरे जिनको हाइपोथेरेपी आप बता रहे हैं, इस तरह के मसले होते हैं, तो वो कितने अरसे तक इस मेडिसिन को यूज करें? ऐसा तो नहीं है कि उनको लाइफ टाइम यूज करनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 3 महीने अगर मुस्तकिल मिजाजी से दवाइयों का इस्तेमाल करें तो इस मर्ज से इनकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। और साइनस, लेकिन जो थायराइड के पेशेंट है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको 6 महीना भी लग सकता है।
क्योंकि वो अगर थायरेक्सिन के ऊपर है तो उनको तो पहले अपनी थायरेक्सिन को छोड़ना होगा, आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे लाना होगा ताकि आयोडीनम उनकी बेहतरीन काम करे। क्योंकि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको अगर थायरेक्सिन दी जाती है तो फिर वो तवील अरसे तक चलती है, वो छूटती नहीं है। तो ये दवाई उस थायरेक्सिन को भी छुड़ा देगी और वो क्योर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मेडिसिन बताई, किसी को बीमारी है तो वो ये मेडिसिन यूज करे, लेकिन जैसे सर दर्द के लिए नॉर्मली हम देखते हैं मुख्तलिफ स्प्रिन वगैरह या पैनाडोल वगैरह की मेडिसिन हैं जो नॉर्मली यूज की जाती हैं पेन किलर के तौर पर। क्या होम्योपैथिक में भी ऐसी कोई मेडिसिन मौजूद है कि जब सर दर्द हो तो फौरी तौर पर वो मेडिसिन यूज की जाए ताकि जो वक्ती रिलीफ है वो मिल सके? जी बिल्कुल, शवाबे कंपनी की, शवाबे जर्मनी की मैग्नीशियम फॉस 6x में आती है, वो आप अपने घर में रखें। और कभी ऐसा सर में कोई दर्द हो या बॉडी के किसी हिस्से में भी पेन हो तो आप ये 4 इसके पिल्स जो है 4 टैबलेट्स नीम गर्म पानी से हर 2 घंटे के बाद में इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फौरी वैसे ही आराम मिलेगा जैसे दूसरी पेन किलर्स हैं। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त चीज आपने बताई। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि सर दर्द जो है एक आम सी बीमारी बन गई है और हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और नॉर्मली एस्प्रिन हम यूज करते हैं। वो डिस्प्रिन की फॉर्म में भी आती है, मुख्तलिफ और नामों से भी आती है। एस्प्रिन जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो किस हद तक नुकसानदेह? कहा जाता है कि खून पतला करता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफी ज्यादा वो खतरनाक होता है। देखिए इसके हर उस मेडिसिन हर उस मेडिसिन का जो मेडिसिन फौरी काम करे, आपको फौरी आपको रिलीफ दे दे, उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। अच्छा, तो डिस्प्रिन हो या स्प्रीन हो या एस्कार्ड हो या और कोई पेन किलर हो, इससे बेहतर है जरूर आप कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो उसको जरूर यूज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उस वक्त कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप रोजाना की रूटीन में अदरक का कहवा अगर रोजाना की रूटीन में एक टाइम आप इस्तेमाल करें कि अदरक को बारीक बारीक आप कद्दूकश कर ले और 4 कप पानी का उसमें आप थोड़ी सी अदरक डाल के और उसका कहवा बनाएं, और जब वो 3 कप या 2 कप के करीब रह जाए तो उसको आप छान के इस्तेमाल करें। तो इससे आप यकीन करें जैसा वो स्प्रीन काम करती है ब्लड को थिनर करने के लिए, वैसे ये भी काम करती है। ये आपके बीपी को भी नॉर्मल करेगी, आपके सर दर्द को भी बेहतरीन कर देगी और आपकी जो नेजल की जो कैविटी है उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है, जो अभी चेंजिंग वाली सिचुएशन होती है कि मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है या सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है, तो इस दौरान आपने भी जैसे कि अभी हमें बताया कि बहुत सारी जो है ये सर दर्द की बीमारियां बहुत आम होने लगती है, बीपी आउट हो जाता है। तो इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनाई जाएं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सब ऑफिस में नहीं बैठते, आउटडोर काम करते हैं, धूप में गर्मी में सख्त परेशानी में निकलना पड़ता है, तो वो किस तरीके से करें? क्योंकि काम तो उनको धूप में भी करना है, परेशान होना है, उन्होंने परेशानी को फेस करना है, तो क्या चीज वो करें अपने साथ? कोई गीला कपड़ा रखें या कोई और चीज रखें, पानी ज्यादा पिए, क्या चीज हो सकती है इस तरह की? देखिए सबसे पहले तो पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें और पानी का लेवल जो है अपने जिस्म में कम ना होने दें। नंबर 2 कि उनको अपने सर पे गीला कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है। वो जो है वजू अगर 5 वक्त का एहतमाम कर रहे हैं और वजू कर रहे हैं जी, तो बिल्कुल उनको, देखिए हम लोग बहुत सारी चीजें जो इस्लाम से हटके भी कर रहे होते हैं, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा मजहब, इतना अच्छा दीन दिया है, उसमें अल्लाह ने जो ये 5 वक्त का वजू का हमें हुक्म दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपके कान, नाक, हलक, आपका मसा करने से पीछे की जो आपकी रगे, उन सबको पानी मिल जाता है और वो बिल्कुल वैसे काम करने लगती है जैसे एक नया इंजन बनता है। तो 5 वक्त अगर आप वजू कर रहे हैं तो आपको कोई गीला कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ ये चीजें भूल जाते हैं कि हम वजू जो है हमारे लिए एक बेहतरीन अल्लाह ताला का तोहफा है। अच्छा, प्रोग्राम के एंड की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब, आपसे ये जानूंगा कि आपने जो मेडिसिन बताई हैं, पिछले प्रोग्राम में भी बता रहे थे और इन प्रोग्राम्स में, आज के प्रोग्राम में बताई हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट या कोई दूसरी बीमारी वाले पेशेंट इसको इजीली यूज कर सकते हैं या उनको अपने डॉक्टर से जो है मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, आप डायबिटिक, देखिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन मैंने बताई है उसमें डायबिटिक पेशेंट भी ये मेडिसिन ले सकता है। और खास करके आखिरी में एक मेडिसिन आपको मैं ऐसी बताते जा रहा हूँ जो इस मौसम के लिए आपके घर में होना बहुत जरूरी है, वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 में अपने घर में रखें। एकोनाइट 30 इस मौसम के लिए कि छींके आना, नजले का होना, गले का खराब होना, आपको यकीन करें बहुत ज्यादा क्योर करेगी। आप इसको 2-2 कतरे जबान के ऊपर या पानी के अंदर डाल के आप इस्तेमाल कर लें, आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप दूसरी टैबलेट्स वगैरह
यूज कर अपने नजरे के लिए या खांसी के लिए ये बेहतरीन काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको काम करेगी अच्छा। अच्छा, लास्ट में आपसे इसी के साथ प्रोग्राम भी एंड की तरफ लेके जाऊंगा। लास्ट आपसे जानूंगा कि सर दर्द की बीमारी को जो लोग लाइट लेते हैं कि यार माइनर सा दर्द है, कोई भी मेडिसिन ले ली या आराम कर लिया थोड़ी देर या कुछ ऐसा कि वक्त के साथ आराम आ जाएगा, इन फ्यूचर जब उनका दर्द वो मुस्तकिल इस तरीके से चलता रहता है और उसको इग्नोर करते रहते हैं, किस हद तक खतरनाक हो सकता है वो? देखिए कभी भी किसी बीमारी को छोटा नहीं लेना चाहिए। वो चाहे एक छोटा सा आपके जिस्म के अंदर कोई दाना निकल रहा हो या कोई पेन हो रहा हो, उसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज बाद में कोई बड़ी चीज बन जाती। अब लोग जो है वो सर के दर्द को अहमियत नहीं देते, पेन किलर खा रहे होते, तो फिर ये स्ट्रोक हो जाता है। आपका दिमाग जो है किसी वक्त फालिज के जमरे में जा सकता है, आपको फालिज जा सकता है और स्ट्रोक बन सकता है। तो इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से जो है रुजू करना चाहिए और इसके अंदर जो एहतियात मैंने बताई वो सारी एहतियात भी करें। और मेडिसिन फौरी, जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं कि आपने कोई पेन किलर लिया और उससे जो है आपको आराम आ गया, ये बिल्कुल ज्यादती करें अपने साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ के हवाले से भी और दीगर बीमारियों के हवाले से भी। होम्योपैथिक से रिलेटेड मेडिसिन और उनके नाम के साथ बाकायदा कितनी मिकदार यूज़ करनी है, इस प्रोग्राम के जरिए वो आप तक पहुंचाते हैं। और डेफिनेटली आप लोग अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप अपनी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो मैं नीचे इसमें जो हमारी पट्टी चल रही है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ईमेल एड्रेस भी मौजूद होगा, नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ जो प्रोग्राम के बीच में कार्ड चलता है, इस कार्ड के ऊपर देखें तो डॉक्टर साहब के नंबर्स और उनके एड्रेसेस वगैरह मौजूद हैं। दूसरे जो शहर हैं कराची के अलावा, वो लोग जो है फोन पर रब्ता कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, और जो लोग कराची में मौजूद हैं उनके क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं बआसानी। और बहुत समझ लें कि वहां से जाके आपको फायदा भी होगा। तरीकाकार बहुत ईजी है होम्योपैथिक इलाज का, वो डॉक्टर साहब आपको बताते रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां, कोई ऐसी बीमारी जो आप जानना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने हेडेक की बात की और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर किया कि सर दर्द की बीमारी को लाइट ना लिया जाए। बहुत जरूरी है कि जिंदगी में एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और साथ ही साथ नींद का अपनी खास ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और खैर इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ऐसे मौजूद के साथ हाजिर होंगे जो आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा आम बीमारी है, ताकि आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनके लिए आप लाखों हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे आप बच सकें और घर पर रहते हुए आसानी से आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।